हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलो गाइस, आज क्लास शुरू करते हैं। हमारी चल रही थी प्राचीन भारत का इतिहास की एक सीरीज चालू की थी, जिसके पार्ट 2 बन चुके। पहले पार्ट में आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि भूगर्भिक संरचना पे मानव की उत्पत्ति कैसी हुई। मतलब जैसे 5 महाकल्प थे, 4 भाग थे, 18 महाकल्प थे। 5 कल्प, 4 भाग, 18 महाकल्प। और मैंने उन 2 कल्पों के बारे में बताया भी था, आपको याद होगा। जैसे सैन्योजोइक और मिस्सेजोइक, याद था। और मिस्सेजोइक के 5 महाकल्प थे, और नियोजोइक के 2 महाकल्प थे, होलोसीन और प्लास्टोसीन। ऐसे था। फिर दूसरे पार्ट में था कि विश्व स्तर पर मानव का कैसे विकास हुआ, जैसे कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस कैसे आया और कहाँ आया। उसी तरह भारत में चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाएंगे। भारत में मानव की उत्पत्ति कैसे हुई? सैन्योजोइक तीसरे महाकल्प में, और युग तीसरा था। और कब हुई थी? प्लास्टोसिन। इसके 2 मैंने बताया था, प्लास्टोसिन, होलोसिन। विकास प्राइमेट आए। प्राइमेट में पहले क्या क्या आए? बानर, लंगूर, गोरिल्ला, ओंगिस्तान, चिंपैंजी। और हमारे पूर्वज कैसे, हम कैसे कैसे बने? इन बानर से। इन्हें इंग्लिश में कहते हैं एप। अब मानव का विकास यहाँ से चलेगा। इस नोट्स को आप ध्यान से देखना, आपको पूरा कंफ्यूज क्लियर हो जाएगा। पहले बानर से आपसे पहले कौन बना आया? रामापिथिकस, जो मैदान में रामापिथिकस, ये रामापिथिकस आया। अब इसको थोड़ा बाद में बताएंगे, यहाँ देख ले। चार्ल्स डार्विन की 24 नवंबर 1859 में ऑन दी ओरिजिन ऑफ बुक्स थी। इसमें उन्होंने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। उनकी दूसरी कौन सी किताब थी जो 1871 में आई? डिसेंट ऑफ मैन। अगर ये 2 बुक्स आपने पढ़ ली तो बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। मानव मानव रामापिथिकस के 2 भाग आए, एक ऑस्ट्रेलोपिथिकस और दूसरा महाकपि। महाकपि वो था जो जंगलों में रहता था, जो आज भी बंदर दिखते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथिकस वो क्या है? जो मैदान में चलने वाला मानव, जो मैदान में आया था। एक कहाँ आया था? मैदान में हिमयुग में आया था। क्यों हिमयुग में ये मानव क्यों आया? ये जंग ये आपने सोचा है कि जो मानव, जो रामापिथिकस थे, वो आधे जो महाकपि बनकर जंगलों में रह गए। ऑस्ट्रेलोपिथिकस मैदान में क्यों आए? इन्हें क्या जरूरत पड़ी? कुछ तो वजह होगी। तो इनकी ये वजह है कि उस टाइम हिमयुग आ गया था, हिमयुग। हिमयुग में क्या हुआ कि पूरे बर्फ पड़ने लगी, बरसात ही पड़ने, पेड़ नष्ट हो गए, सब नष्ट। इन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिला, इसलिए पेड़ों से मैदान में उतरना पड़ा इन्हें, ऑस्ट्रेलोपिथेकस को। और ये नहीं उतरे, ये वहीं पे रह गए। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस मैदान में आ गए। फिर इन्होंने मैदान में अपने खाना खोजना शुरू कर दिया। फिर वहीं से आगे चलकर ये मानव बना होमो। इसकी आगे एक प्रजाति बनी होमो हैबिलियस। इसे औजार बनाने वाला मानव भी कहते हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि औजार बनाने वाला मानव कौन है, तो होमो हैबिलियस। फिर इसका एक इसकी एक आगे प्रजाति होती है हिडलबर्ग। फिर इसका होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस की भी 2 प्रजाति बनी, जावा मानव और पिकिंग मानव। ये जावा मानव कहाँ रहता है? इंडोनेशिया में पाया जाता है। और पिकिंग मानव चीन में पाया जाता है। फिर इसकी 2 ही प्रजाति हैं। फिर इसकी इन 2 प्रजाति से एक मानव बना, या डायरेक्टली होमो इरेक्टस से मान लो नियंडरथल मानव, जो नियंडरथल घाटी में पाया जाता है। फिर इससे क्रोमैग्नम मानव, जो होमोसेपियंस फॉसिल्स मानव है। इसे हम मानव का निकटतम पूर्वज कहते हैं। जैसे डायरेक्टली ये तो नहीं होगा कि निकटतम पूर्वज, पहले अपन कहते हैं कि हमारे दादा कौन है, दादा से तभी तो पिता का नाम आएगा। वैसे ही हमारे हमारे पूर्वजों के दादाजी समझ लो इन्हें। तो ये दादा तो निकटतम पूर्वज। फिर आया होमोसेपियंस सेपियंस, हमारा पूर्वज। यहाँ से ये पूरी चीज़ समझ आ गई आपको। एक बार फिर देख लेते हैं। पहले मानव रामापिथिकस। रामापिथिकस में दो प्रजातियां हुई। एक जंगलों में रह गए, उन्हें महाकपि कहते थे। और जो जंगलों से नीचे उतरे तो उन्हें ऑस्ट्रेलोपिथिकस कहते। जंगलों में ऑस्ट्रोपिथिकस। और जंगलों से क्यों मैदान में आया ऑस्ट्रेलोपिथिकस? क्यों होमो हिमयुग में बर्फ पड़ने लगी, इन्हें खाने के साधन नहीं मिले, तो खाने की खोज में मैदान में आ चुके। फिर ऑस्ट्रेलोपिथिकस की एक नई प्रजाति हुई, इन्हें होमो हैबिलियस कहते हैं, जिन्हें जो औजार बनाते हैं। और होमो हैबिलियस वो मानव है जो औजार बनाता है। और होमो हैबिलियस से एक दूसरी प्रजाति हुई जो हिडलबर्ग मानव है। हिडलबर्ग से एक और प्रजाति हुई जिसे होमो इरेक्टस कहते हैं। होमो इरेक्टस की 2 प्रजाति हैं, जो जावा मानव और पिकिंग मानव। जावा मानव इंडोनेशिया में पाया जाता है, पिकिंग मानव चीन में पाया जाता है।
फिर इसी से एक निएंडरथल मानव पाया था जो निएंडरथल घाटी में रहता है। फिर इसे क्रो मैग्नम मानव भी कह सकते हैं, होमोसेपियंस मानव भी कहते हैं, इसे निकटतम पूर्वज कहते हैं, फिर होमोसेपियंस, इस तरह की। अब कल हम आपको इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से बताएंगे। आज आपको ये सब अच्छे से वर्क में करना होगा, ऐसे नोट्स बनाना होगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।